नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। अभी मैं मोहद्दीनगर आया हुआ हूँ। एक बहुत ही ऐसी सूचना मिली जो हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। पिछले 2-3 दिनों से, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, कुछ लोग यहाँ गंदे पानी में एक प्रकार की जल समाधि लेकर के बैठे हुए हैं और ये 2-3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं ख़ुद भी नाली में उतर गया हूँ। जब तक आप उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को दिखा नहीं सकते हैं। इन लोगों के दुख को आप दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ पर के जो लोग हैं उनके परेशानी को आप दिखा नहीं सकते हैं। आखिर क्या वजह थी कि इतने मतलब कि कहिए कि एकदम ही परेशान हो करके ये लोग नाली के पानी में, गंदे पानी में बैठ गए हैं? क्या वजह है, क्यों बैठे हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे तो जानेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जब ये लोग व्यवस्था से तंग आ गए हैं, जो व्यवस्था होती है, जो सरकार की जवाबदेही होती है, उससे वो सरकार मुकर चुकी है। इन लोगों का जीवन बिल्कुल नरकीय हो गया है। तब जाकर इन लोगों ने ये फैसला किया है कि अब हम नाली में बैठेंगे, सरकार देखे। वही सरकार जिसको ये लोग चुनते हैं, और ये सरकार इनको सुविधा देने के बदले इन लोगों को किस हालत में रखती है। कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ कि पैर भी कट गया है, खून भी बह रहा है। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है ये। और आइए बात करते हैं इन लोगों से। हमारे कैमरामैन नज़दीक से दिखाएंगे सर। अच्छा, सबसे बात करेंगे सर, सबसे बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये मुझे लगता है अपने लिए ही नहीं बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ की मोहद्दीनगर की जनता है, जो परेशानी झेल रही है, उनके परेशानी से परेशान होकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। चलिए, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग सर। क्या बात है सर, क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्या दुख है सर? सर, दुख तो पूरे मोहद्दीनगर जनता से लेके उजियारपुर लोकसभा तक के लोगों को दुख है। ये NH 122B पे हम लोग बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि एक NH की क्या हालत है। नेशनल हाईवे है ये। जी, ये नेशनल हाईवे निर्माण के लिए इसका हर चीज़ हो चुका है जी, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए भी हर चीज़ हो चुका है। जी। मैं छोटा शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ कि 25 लाख रुपया मेंटेनेंस के लिए आया है। और कंस्ट्रक्शन से जब बात किया जाता है तो बताया जाता है कि दलील देते हैं, जो भी लोग आए हैं दलील देते हैं, बोलते हैं 18 महीना 20 महीना में तैयार हो जाएगा। जब 18 से 20 महीना में NH इसको बना देगी तो वो 25 लाख रुपया क्या ये विधायक और सांसद के जेब में जाएगा? सोचने वाला सवाल है। जी, आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है यहाँ पर। ये लाइफ लाइन सड़क हमारी है, जो आज डेथ लाइन सड़क बनी हुई है। ऐसे भी तो हम लोग रोज़ आज आए दिन कोई ना कोई भाई बंधु माता बहन किसी का कोख गुजरता है, किसी बहन की तो किसी माँ की सिंदूर मिटता है, कोई ना कोई इसमें दुर्घटना में लोग मरते ही हैं। तो हम लोग सोचे कि चलिए इसी में जलांसन लेकर हम लोग भी मर जाएंगे। ना ही कोई सरकारी मुलाजिम आई है अभी तक और ना ही कोई जनप्रतिनिधि का कोई रूप है। आज तीसरा दिन जलांसन है, अर्धनग्न प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं। ये अर्धनग्न ही नहीं है, ये जीवन को खतरे में डाल के, ये जो गंदगी है इसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रचार टीवी पर आप लोगों को देखने को बहुत मिलेगा, अखबार में देखने को बहुत मिलेगा, ये नेशनल हाईवे या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और आपके शहर का क्या हाल है नेशनल हाईवे का? और यहाँ के जनता के लिए भी बहुत ही सोचनीय बात है। उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर जिस प्रतिनिधि को वो चुनते हैं और वही उनके लिए काम नहीं करते हैं, उनके जीवन को नरक बनाए। सर, आपने अपना नाम नहीं बताया सर, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश चौहान हुआ। हम वर्तमान में अभी हम पंचायत समिति सदस्य भी हैं। चलिए, आप जनता के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल के इतने गंदे पानी में बैठे हुए हैं और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या दुख है सर? दुख तो बहुत है, तभी इस स्तर पे आप लोग आए हैं। आप जिस प्रकार अभी बोले कि नाली में उतर के हम कवरेज कर रहे हैं, जी, यह नाली नहीं है सर, ये NH 122B है। जी। और यह NH 122B की यह दुर्दशा है। जी। और इसकी नोटिफिकेशन 2014 में हुआ जी। 8 साल हो गया। 8 साल में देख रहे हैं रोड की परिस्थिति। यह समस्तीपुर से लेके वैशाली और बेगूसराय की लाइफ लाइन पथ है। यहाँ के 3 सांसद इस रोड के, पशुपति कुमार पारस वैशाली, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, नित्यानंद राय जहाँ भी हम बैठे हुए हैं स्थानीय सांसद से गिरिराज मंत्री, भारत में 2nd नंबर मंत्री, पशुपति कुमार गिरिराज सिंह टिकी वाले बाबा, जी, बेगूसराय,
उनके यहाँ भी मतलब यह पथ जुड़ती है। तीनों भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन 8 साल में लोग चांद पे चला जाता है, अभी तक NH 122 का निर्माण नहीं हो पाया। सिर्फ थोथी दलेरी। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग पहली बार बैठे हैं, इससे पहले भी 2020 में 1 सप्ताह तक अनवरत आमरण अनशन किए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2020 में नहीं, उस समय अनशन हम इस पहल पे तोड़े थे कि यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय नित्यानंद राय एक DPR दिए थे और बोले कि NH का काम है, थोड़ा समय लगेगा, जो आप लोग धैर्य रखिए, 3 महीना में आप लोग को काम दिखने लगा। और यही 145 पन्ने का, देखिए यही 145 पन्ने का DPR है। और उस समय तो अनशन तोड़वा दिया गया। उसके बाद 3 महीना क्या 6 महीना में भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दंडवत यात्रा प्रारंभ किए 50 किलोमीटर का, उसमें गिरफ्तार करवा के थाना में हाजत में बंद करवा दिया गया, केस करवाया गया। अभी हम जमानत पे हैं उस केस में, जमानत पे हैं, उसके बावजूद भी अपना जान जोखिम में डाल के यहाँ पर बैठे हैं आम जन के लिए। साहब क्या यहाँ नाम है सर आपका? सुजीत भगत। सुजीत भगत जी आप ही हैं। हाँ, आपके बारे में हम सुन रहे थे, काफ़ी दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे सर। लेकिन एक बात है कि 3 भारत सरकार में मंत्री हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो शायद उनको कुछ शर्म आ जाए, और शर्म आ जाए तो इन लोगों का हालचाल लेने पहुंच जाएं। और अगर बेशर्म हैं तो कोई बात नहीं है, फिर जनता आपको, जो जनता जात पे, पात पे, मंदिर पे, मस्जिद पे वोट देती है, फिर देगी आपको, फिर जिताएगी, फिर यही हाल रहेगा। अब वक्त आ गया है, नहीं तालियां नहीं बजाइए, अब वक्त आ गया है कि आप वैसे लोगों को ज़रूर चुने जो जात पात की बात न करे, धर्म की बात न करे, काम की बात करे, विकास की बात करे। चलिए, क्या नाम है सर आपका, क्या दुख है सर? संतोष पासवान मेरा नाम हुआ जी। दुख तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, खुद मैं उतरा हूँ इस हाजीपुर से लेकर के बछवाड़ा तक की दुर्दशा। हम रोड में बैठल हैं कि नाला में बैठल हैं कि तालाब में, वो हमरा पता नहीं है। हाँ, ये रोड है, ये तालाब है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जी, कहाँ पर कुछ हो जाए। दुर्भाग्य देखिए कि इस जो NH 122 भी है, ये 3 जिला को छूती है, और तीनों जिला के सांसद केंद्र में राज्य मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस जी, नित्यानंद जी, इधर गिरिराज बाबा टिक्की वाले, बताइए ये सब। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, जब देश आज़ाद हुआ तो 2 तरह की क्रांति हुई थी, एक शांतिपूर्ण क्रांति और एक क्रांति वो थी जिससे सरकारें हिल जाती थी। तो अब ये जो सरकार है, ये हमको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण क्रांति से उनके कान पे कोई जू ही रेंगने वाला है। देखिए, हम लोग अटल के साथ बैठे हुए हैं जी। इसका जब तक निष्कर्ष निदान नहीं निकलेगा तब तक हम 5 भाई इसी में मरने का प्रण लेकर बैठे हैं। मरने का प्रण लेकर के बैठे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए क्या होगी कि उनकी जनता कह कर के नाली में मर रही है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? संतोष पासवान। संतोष पासवान जी, हम चाहते हैं कि वो लोग बात आपकी सुने, यहाँ पे आए, जो परेशानी है वो दूर हो और आप लोग की भी जान बचे, क्योंकि आपके जैसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो फिर किसी दूसरे चीज़ों पे अपनी बात उठाएंगे, रखेंगे। और जनता को भी देखना चाहिए कि ये लोग 5 आदमी आपके लिए आए हैं, यही आपके लिए लड़ेंगे, मरेंगे। तो इनके साथ देने के लिए अभी हमने देखा, अभी 5 किलोमीटर उधर है, इधर दिखाइए, 5 किलोमीटर उधर कहीं पर जाम लगाया जा रहा है इनके समर्थन में। सर, मेरा नाम बरकिशोर ठाकुर उर्फ गुड्डू है जी। आप आए इसके लिए आपको तहे दिल से सर, धन्यवाद। हम समस्तीपुर से आए आप लोग का हाल सुनने के आप लिए। आए, हम लोगों के प्रति, हमारे मोहद्दीनगर के आम जनता के प्रति आपका सहानुभूति है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और आप जो आए और जो घटना देख रहे हैं, ये स्थिति देख रहे हैं, ये हमारे स्थानीय सांसद और विधायक का देन है। आप कहेंगे जो ऐसा क्यों? सांसद और विधायक को, सबको विकास फंड में विधायक को 3 करोड़ रुपया मिलता है, जो आप जहां भी क्षेत्र में गड़बड़ी वहां काम करके विकास कीजिए। और सांसद को भी लगभग 10-15 करोड़ रुपया मिलता है। इस रोड का जो है से कहते हैं टेंडर हो गया है, हो गया। हमारे जो पर्यावरण सेवी सुजीत भगत जी हैं, ये 2020 में भी वो बूथ पर लगभग 8 दिनों तक अन्न पानी त्याग के अनशन किए थे। उस क्रम में हमारे अभी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था
कि आपको अब दोबारा धरना प्रदर्शन करने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन 2 साल बीत गया, अब तक कोई भी काम इस रोड पर चालू नहीं हुआ है, जबकि ये रोड राजधानी से देवघर जोड़ने वाला है। ये रोड दरभंगा को जोड़ता है, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, और इनमें सारे सांसद जो हैं सो अभी सत्ता जो मोदी जी के कैबिनेट के सांसद हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। दुर्भाग्य हम लोगों का ये भी है कि हमारा जो सांसद है वो हाजीपुर से है और विधायक जो हैं वो सोनपुर के हैं। स्थानीय कोई नहीं है, कोई स्थानीय नहीं है। इसलिए हम जनता लोगों का ये देख रही है कि कभी भी अब प्रतिनिधि को चुनना हो तो स्थानीय चुनिए, ताकि उससे सवाल जवाब कर सके आप लोग। और बाहरी का जो मामला है कहाँ खोजेंगे सर? आज जो है हम लोगों का जो ये सुजीत भगत जी, अविनाश झा जी, राम मोहन जी, संतोष जी, मुकेश जी, ये 5 व्यक्ति जो हैं से 3 दिनों से हमारे कल विधायक जी आए थे, लेकिन उनका जो इंटरव्यू देखा इतना तानाशाह के रूप में थे। वो कह सकते थे कि ठेकेदार काम नहीं आरंभ किया है तो मैं अपने फंड से इस काम को आरंभ करता हूं, इतना दूर का समस्या का समाधान करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा खुले इंटरव्यू में कि 18 महीना आप लोग को ऐसे ही चलना होगा। क्या इसीलिए हम लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना है? क्या इसीलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ? अगर वो चाहते, कहते कि ठीक है मैं अपने फंड से 5 लाख रुपए इसमें दे रहा हूँ, पानी में जाए, रोड चालू होगा, बनेगा, उसके बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना दूर हम निदान कर देते हैं। मैं रोकूंगा ज़रा, वो इसलिए रोकूंगा कि भारतीय जनता को भूलने की बहुत बीमारी होती है। जब इलेक्शन आता है तो सब चीज़ भूल करके जात पात और मंदिर मस्जिद याद आता है। तो खेला तो जनता का भी है, चुनती वही है। आप लोग तो भाई जनता के लिए पानी में उतरे हैं, लेकिन भूलने की जो बीमारी है ये भारतीय मतलब के लिए, विकास के लिए एक बड़ी बाधक चीज़ है। चलिए, लेकिन भूलना जनता का कर्तव्य है। तो यही धरती से गांधी पैदा लिए थे और उन्होंने भी चंपारण से आमरण अनशन शुरू किया और देश को आज़ाद करा दिया। आज सुजीत भगत और राम मोहन जी, अविनाश जी और मुकेश जी और संतोष जी ने यही अपना मन में ठान लिए हैं और पूर्व राष्ट्रपति जी का प्रतिमा लगा के इन्होंने धरना का आरंभ किया है। इसका जड़ यही है कि जब तक हम मोहद्दीनगर को इस दंगी राजनीति करने वाले दमंगों से मुक्त नहीं कराएंगे और विकास का काम नहीं कराएंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ की जनता ये दृश्य नहीं भूलेगी। ये दृश्य नहीं, अगर भूल जाती है तो आपके जैसे कितने कर्मठ समाज से भी मर जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कान में तेल ने अभी घर जाएंगे, सो जाएंगे बड़े मजे से, काहे कि वो लोग तो नहीं पानी में बैठे हुए हैं। तो ये जनता को भी बताने के लिए हम बातें करते हैं ऐसी, ताकि उन्हें भी समझ में आवे। ये लोग तो आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर लॉस तो आप ही लोगों की है। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी ज़रा सा इसका पानी का, गंदे पानी कहिए, नाला कहिए, तालाब कहिए, उसका आनंद ले लूँ, क्योंकि पत्रकार जब तक उस चीज़ को महसूस नहीं करेगा, किसी दुख को वो दिखा नहीं सकता सही तरीके से। सर क्या नाम है आपका? राम मोहन राय, मोहद्दीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं। पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं। चलिए संक्षिप्त में बताइए जी कि ये रोड की जो स्थिति है, अगर नहीं बनती तो इन लोगों ने कहा आमरण अनशन, तो ये लोग जो जनता आपको देख रहे हैं आमरण अनशन करने मरने देंगे? हम पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन हम लोग का चल रहा है। सुजीत भैया के साथ, मुकेश भैया के साथ, अविनाश जी हैं, संतोष भाई है, हम 5 लोग बैठे हुए हैं लगातार कंटिन्यू। जनता निश्चित ही हमारे साथ है, लगातार निष्क्रिय दिख रही है। अगर आपको उन लोगों को आपका दुख दिखाई देता तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती। नहीं, बहुत सारे चीज़ हुआ, सुबह से बंद था। हाँ, सुबह से कंटिन्यू लगभग 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे और लगातार हमारे समर्थन में है। और इन लोगों का ही कारण समर्थन में नहीं, ये जो दुर्दशा है उसको दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, क्योंकि ये 122 NH जो है, पिछले 3 साल पहले आमरण अनशन हुआ था। सुजीत भैया बैठे थे, हम लोग भी सपोर्ट में थे, लेकिन उस समय आके SDO साहब ठग के चले गए थे। सांसद महोदय 145 पेज का जो DPR सर बोले वो दे दिए, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये लोग आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, इसके अलावा ये कुछ नहीं दे रहे हैं, समझे। आज 2 दिन पहले जो भैया चर्चा किए, जो विधायक जी यहाँ आए थे, वो
तानाशाही रवैया लेकर आए, धमकी 2-4 गो बाउंसर को लेकर आए थे और ये सोच रहे थे कि किसी प्रकार से इन लोगों को हटा देना है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, यही धरती से कर्पूरी ठाकुर निकले। नहीं नहीं, हटना नहीं है। हम हम देख लोग- रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, दिखाएं हाँ, भाई, हाँ। जनता को दिखाएं। सर, ये आपको कर्पूरी डरना ठाकुर नहीं है, की आपके धरती साथ है। मेरे ख्याल से समझे? ये जनता तो सब जरूर लोग खड़ी हैं, रहेगी। इन्हीं लोग के हिम्मत के कारण तो हम डटे हुए हैं, नहीं तो आते उस हिटलर शाही रवैया जो अपना रहे हैं और अपने चमचा बेलचा। हम तो उस दिन बोले कि आप लाठी चलवा दीजिए, आप में दम है तो। हम सर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार मोहद्दी नगर की जनता और जिस प्रकार उजियारपुर की जनता इस दोनों आदमी को वोट देकर ताज पहनाने का काम किया है, यही मोहद्दी नगर की जनता सुन रहा है। यही मोहद्दी नगर की जनता 2024 और 25 में इस दोनों आदमी को बोरिया बिस्तर बांध कर हाजीपुर और सोनपुर भेजने का काम करेगा। हाजीपुर और सोनपुर भेजने का काम नहीं, करेगा। लेकिन एक बात और कहिए कि फिर जब इलेक्शन होगा तो जात पर वोट कर देंगे सर, तो फिर ये कहाँ से होता आपको है, अच्छा जनता प्रतिनिधि ये मिलेगा? जात पात और धर्म ये मजहब कहिए में इन लोगों को। ये आप बोल रहे हैं, ये सभी लोग सुन रहे हैं। वास्तव में हम लोग को भी इस बात को समझना होगा कि जब भी चुनाव आता है तो पार्टी धर्म मजहब के नाम पे हम लोग वास्तव में वोट देते हैं, लेकिन हमेशा अब इस बात को हम लोग को अब ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार से हम लोग देख रहे हैं कि जब विधायक हाजीपुर और छपरा के चुनते हैं तो ज़्यादा फायदा वहाँ के लोगों का होता है जो उनसे बचपन से जुड़ा हुआ उनका स्थानीय चुने आस पास पड़ोसी है। जी, क्योंकि जी, हम जी। लोग के यहाँ के दुर्भाग्य है जो सांसद जी हाजीपुर के हैं, जितना बनाए सांसद हम, वोट दिए हम, लेकिन फायदा हाजीपुर के लोगों को हो रहा है। चलिए, सोनपुर मैं के आपकी विधायक बात को बनाए कंक्लूड हैं कर यहाँ देता के हूँ। लोग। मैं आपके बात को कंक्लूड कर देता हूँ। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि आप जैसे समाज सेवी लोग नाली में उतर के जनता के लिए नाली ऐसा नहीं सोच सर, रहे ये हैं। सड़क है। ये नाले सड़क में नाला सड़क है, ही सड़क इसको में कहना नाला है। पड़ेगा, क्योंकि सड़क तो दिख नहीं रहा है। राष्ट्रीय सर, आप राजमार्ग है। संक्षिप्त में बताइए, क्या नाम है सर? मैं अविनाश कुमार जापुर, विधान परिषद प्रत्याशी कांग्रेस समस्तीपुर से। आप ये बताइए, एकदम छोटी बात, अगर बात नहीं मानी गई तो? अगला कदम हमारा आमरण अनशन, और उसके बाद हम पांचों का प्रतिमा इसी जगह लगेगा और ये जनता माला पहनाएगी हम पांचों को। जनता से भी जान लेते हैं भाई, जनता से भी थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। अभी देखिए अभी जनता से व्यू लेने का है तो जनता घसक गई। अभी ये जनता कुछ बताने से पहले घसक रही है भैया। तो क्या आपका साथ देंगे? कुछ बताएंगे कुछ लोग? आप लोग बताइए, आइए, कोई हैं? आइए सब, कोई बताइए भाई, आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं आप लोग। कोई हैं कुछ बोलने वाले? आइए, इधर आइए, पानी में आइए। इनको भी पानी में, जनता को भी पानी में आना चाहिए। हमारे कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं कि जब तक जनता पानी में नहीं आएगी दुख नहीं झेलेगी। ये लोग सर मर रहे हैं। जी जी, इन लोग के सहयोग किस में लेवल? हमारे सहयोग में है। सहयोग में है, किस लेवल तक सहयोग करेंगे? हर लेवल तक सहयोग करेंगे। हर लेवल तक? जी जी, अगर इनको कुछ हो जाए तो? इनके साथ हम भी मरेंगे। ये हुई बात। देखिए, वॉइस ऑफ इंडिया यही दिखाना चाहती थी कि अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो उसके साथ आपको भी खड़ा होना होगा। और भी लोगों से पूछेंगे, इधर भी देखते हैं भाई, कि भाई आपके समर्थन में जनता के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये आपके लिए जान दे रहे हैं। आप भी बताइए। आप बोलने नहीं है? अच्छा, बोलने नहीं है तो हम बुलवा लेंगे। अगर अच्छा आप बोलिएगा चाचा? नहीं बोलेंगे। और कोई लोग हैं बोलने वाले? एक बात तो बता दिए कि इनके समर्थन में आप लोग कहाँ तक जाइएगा? हम लोग तो है ही सहयोग में, बताइए कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक जा सके। धन मन तन से। आइए, पानी में आइए, आइए, पानी में आइए। नहीं बोल पाते। नहीं, पानी में आइए, कम से कम पानी में आइए जनाब, पानी में आइए। जिनको इनका समर्थन दिखाना है, मैं न्यूज़ चैनल वाला हूं और मैं डिफरेंट तरह से करता हूं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग जिनको इनका समर्थन दिखाना पानी में आइए, तब समझेंगे कि इनका समर्थन हो रहा। वरना सब अपने अपने घर को जाइएगा, सो जाइएगा। आइए, पानी में आइए, पानी में आइए, आइए, इधर से भी आइए, पानी में आइए, आइए, आइए। देखिए, जनता भी पानी में उतर गई है, और जब जनता पानी में उतर जाती है तो अच्छे अच्छे का पानी उतार देती है।
तो सांसद महोदय हों या विधायक महोदय हैं, इस चीज़ को समझ लें कि यदि इस चीज़ का जल्दी निराकरण नहीं हुआ तो ये लोग शायद आप लोग का भी पानी उतारने का काम करेंगे ना सर? बिल्कुल उतारेंगे। चलिए है ना, जी, जिस जी। हिसाब से वोट मांगने आते हैं ना, जी, जी, जी। उस हिसाब से उनको नंगा घुमाएंगे, नंगा पूरा मार्केट में नंगा घुमाएंगे, बिल्कुल नंगा। नंगा घुमाएंगे, एक को कपड़ा नहीं। नहीं पूरा पब्लिक बोल रहे हैं। आज वो जो बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं ना, पूरा हम उनको नंगा घुमाएंगे। वोट के लिए मोहद्दीन नगर से ही आज़ादी के समय में एक चिंगारी उठी थी और पूरे देश में फैले थी। शायद ये चिंगारी पूरे देश में नहीं, कम से कम बिहार में अकेला नहीं है जी। पूरे हम पब्लिक है इनके साथ पूरा पब्लिक मर मिटेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू कुमार है। तो और भी लोग आएंगे इनके समर्थन में। और जब तक मैं इस वीडियो को स्वयं मुख्यमंत्री को टैग करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि क्या हालात है। तब तक के लिए कैमरामैन विपिल कुमार के साथ मैं हसीब अहमद, नमस्कार।